आइए प्रिय हम वचन में चलेंगे और हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 19 उसका 30वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है। जब यीशु ने कहा जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। प्रियो, इस समय की घटना है जब यीशु मसीह क्रूस पर थे। आप सभी इस घटना के विषय में जानते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे। यहाँ पे वचन में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। हम सब इस वर्ड को बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा हुआ। कब हम इस वर्ड का यूज करते हैं? जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और वो पूरा हो जाए। सपोज हम कोई काम कर रहे हैं, हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं या कहीं जॉब करते हैं या कहीं भी हम होते हैं, हमें कोई काम सौंपा जाता है। जब हम उस काम को पूरा कर लेते हैं तब हम ये बोलते हैं कि पूरा हो गया। प्रियो, अगर हम वचन में देखें, उत्पत्ति में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, इस सृष्टि को रचा। उन्होंने सारी चीजें बनाई, आदम हव्वा को बनाया। तब परमेश्वर ने कहा कि पूरा हुआ। एक वर्क प्रभु ने किया, एक काम प्रभु ने किया, और उस काम को पूरा कर कर परमेश्वर ने कहा कि पूरा हुआ। पर क्यों परमेश्वर ने उस काम को किया? क्यों परमेश्वर ने इस संसार की रचना की? क्यों परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया? क्या पर्पस था लॉर्ड का उन चीजों को क्रिएट करने का, आदम और हव्वा को, मुझे और आपको क्रिएट करने का? प्रियो, स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना की जाती है। वहां बहुत सारे दूत हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। वैसे ही प्रभु ने हमें रचा, हमें बनाया, इसलिए ताकि हम इस पृथ्वी पर रहकर उस जीवते परमेश्वर की आराधना कर सके। ये एक पर्पस था प्रभु का, हमें रचने का, हमें बनाने का। और अगर हम आगे वचन में पढ़े तो परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि हम पाप में पड़े, हम चीजों में फंस गए, शैतान ने हमें बहका दिया, तरह तरह की चीजें हमारे जीवन में आ गई, पाप हमारे जीवन में आ गए, गलत काम, गलत चीजें हमारे जीवन में आ गई और हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए। जब पाप हमारे भीतर आ गया, अगर हम देखें आदम और हव्वा के विषय में, हव्वा को बहकाया गया कि तू ये फल खा ले तो नहीं मरेगी। वहां से पाप एंटर हमारे जीवन में हुआ। ऐसे जब आगे हम पढ़ते हैं वचनों में, बताया गया है कि बहुत सी बार हमने पाप किया, बहुत सी बार गलत चीजें करी, गलत कामों में इन्वॉल्व हुए, और उस कारण से परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता खत्म हो गया। तब परमेश्वर का वचन बताता है, तब यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में भेजा। पता है, यीशु मसीह ऐसे ही नहीं आए थे, है ना, कि उनका मन करा कि हाँ चलो हम पृथ्वी पे घूम कर आते हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास एक पर्पस था। परमेश्वर ने एक पर्पस को लेकर यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था। वो क्या पर्पस था जो यीशु मसीह इस संसार में लेकर आए और उन्होंने उसे पूरा किया? हम पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका का उसका 4 बाब, उसकी 18वीं आयत। परमेश्वर का वचन यह कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये वो काम थे जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिए थे, है ना। यीशु मसीह आए थे कि वो कंगालों को सुसमाचार सुनाए। कौन है कंगाल? वो जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पाया जाता, वो जो परमेश्वर के साथ संगति में नहीं पाए जाते, वो जो परमेश्वर, जिनका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं पाया जाता। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह आए कि वो परमेश्वर पिता से उनका संबंध को बना सके, परमेश्वर पिता की हुजूरी में उन्हें लेकर आ सके, परमेश्वर के वचनों से उन्हें रूबरू करा सके, परमेश्वर से उन्हें रूबरू करा सके। है ना, ये पर्पस था यीशु मसीह के पास, कि वो ऐसे जीवनों के लिए आए जो अंधकार में है, जो कंगालपन में है, जो जिनके पास परमेश्वर का वचन होते हुए भी नहीं है। आगे वचन कहता है, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। कौन है ये बंदी? जो पाप के बंधनों में पाए जाते, जो नशों के बंधनों में पाए जाते, जो इस संसार की चीजों में बंधे हुए हैं,
है ना, जिन पे दुष्ट का बंधन पाया जाता है। वो ऐसे जीवनों के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए, ऐसे जीवनों को बचाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। प्रभु आपके और मेरे जीवन भी ऐसे ही थे, है ना। हम बंधनों में पाए जाते थे, हम तरह तरह की चीजों में पाए जाते थे, पर यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपनी जान देकर हमारे जीवनों को हर बंधन से आजाद किया। अगर यीशु मसीह नहीं आते तो शायद आज हमारे जीवन नहीं बचाए जाते। वो एक पर्पस था यीशु के पास कि वो संसार में आए, इस पर्पस को लेकर संसार में आए और अपने लोगों को उन्होंने छुड़ाया। आगे वचन कहता है, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हर एक वो जीवन जो कुचला हुआ था, जो अंधकार में था, जो पाप में था, जो बंधन में था, उन सब को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। वो उस पर्पस को लेकर इस संसार में आए। यीशु मसीह के पास एक पर्पस था, परमेश्वर पिता का एक पर्पस था हमें रचने का। पर आज जिस पर्पस के तहत हम रचे गए, वो पर्पस हमारे जीवन से अलग हो चुका है। आज बहुत से जीवन हैं जिनके जीवन में एक पर्पस नहीं पाया जाता कि वो प्रभु की आराधना करे, वो परमेश्वर के साथ एक संबंध को बनाए, वो परमेश्वर के साथ बैठे परमेश्वर के वचनों में अपने समय को व्यतीत करे। आज बहुत से जीवन ऐसे पाए जाते हैं, वो इस संसार में बहुत सारे पर्पसेस को लेकर चल रहे हैं कि वो बहुत धन कमाए, बहुत सारी चीजें वो यहाँ पे अचीव करे, बहुत बहुत सारी बातें, पर उनके जीवन में परमेश्वर पिता के साथ रहने का पर्पस नहीं पाया जाता। प्रिय यीशु मसीह के विषय में अगर हम देखें, एक स्थान पर शैतान ने उनकी परीक्षा ली, है ना, बहुत सारी चीजों के द्वारा उनकी परीक्षा ली, उन्हें बहकाने की कोशिश की, हाँ, ताकि वो उस पर्पस से हटकर संसार में चला जाए। पर क्या हुआ, मतलब प्रभु यीशु मसीह का फोकस उस पर्पस पर था, उन कार्यों पर था जो परमेश्वर पिता ने उन्हें सौंपे थे, और यही कारण था कि वो उस काम को पूरा कर पाए, है ना। उनका संबंध पिता के साथ था, वो प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ संगति किया करते थे, प्रतिदिन उनके साथ बैठा करते थे, चाहे कैसी भी कंडीशन उनके सामने क्यों ना हो। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारी भीड़ उनके पास आया करती थी, बहुत बहुत समय तक वो उन्हें प्रचार किया करते थे, उन्हें खाना खिलाया करते थे, बहुत सारी बातें, है ना। वो थक जाते होंगे, पर तब भी वो परमेश्वर के साथ संगति करने जाया करते थे। परमेश्वर के वचन में बहुत सी जगह ये बताया गया है कि वो शांति में, एकांत में एक पहाड़ पर चला गया, है, वहां पर पूरी रात उसने प्रार्थना की, क्योंकि वो जानते थे कि जो पर्पस परमेश्वर ने, पिता ने मुझे दिया है, उसको मैं तभी पूरा कर सकता हूँ जब मैं पिता के साथ जुड़ा रहूं, जब मैं पिता के साथ एक आत्मा रहूं, जब मैं पिता के साथ संगति करता रहूं। पर आज हमारे जीवन में ये पर्पस नहीं पाया जाता कि हम प्रभु के साथ रहें, प्रभु के कामों को करें। आज हम इस संसार में इतना ज्यादा खो चुके हैं कि हमारी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। हम ये सोचते ही नहीं है कि जब हम यहाँ से जाएंगे क्या हमें वहां स्थान मिलेगा। परमेश्वर का वचन प्रभु बताता है, लू का उसका 14 बाब उसकी 27वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वे भी मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई अपना क्रूस ना उठाए। अगर वचन में हम पढ़े तो एक जगह पे ये भी लिखा है कि जो कोई प्रतिदिन अपना क्रूस ना उठाए। यीशु मसीह ने एक बार उस क्रूस को उठाया, तो प्रभु कह रहे हैं हमसे कि तुम्हें प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाना है। बहुत से जीवन सोचते होंगे कि प्रभु आपने तो एक ही बार क्रूस उठा लिया, हम क्यों प्रतिदिन उठाए। पता है, उसने शारीरिक शारीरिक रीति पर एक बार क्रूस उठाए, पर वो आत्मिक रीति पर प्रतिदिन क्रूस को उठाकर चलता है। संसार में रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत सी पीड़ाएं, बहुत सी निंदाएं उन्होंने सही है। प्रयोग प्रतिदिन का क्रूस है। जब हम प्रभु में आते हैं, है ना, बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, लोग हमारी निंदा करने लग जाते हैं, लोग हमारे बारे में बातें करने लग जाते हैं ना, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया, पूरे पूरे दिन प्रार्थना करता रहता है। क्या है ये प्रतिदिन का क्रूस है। और एक समय ऐसा आएगा जब हम इस क्रूस को उठाकर प्रतिदिन चलेंगे। एक समय ऐसा आएगा
कि यीशु इस क्रूस को ले लेगा और हम उसके साथ उठा लिए चलेंगे। हालेलुया। प्रियो, जरूरी है कि हमारे जीवन में एक पर्पस हो कि हम परमेश्वर पिता के साथ रहे, हम परमेश्वर पिता के कामों को करते रहे, हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में बैठे रहे। अगर हम चेलों को देखें, एक समय उनके जीवन में ऐसा था कि उनके लाइफ में कोई पर्पस नहीं था, वो संसार में थे, वो संसारिक कामों को करते थे, सब चीजें थी, एक संसारिक पर्पस उनके पास था। पर जब यीशु मसीह उनके पास आए, जब यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, जब वो यीशु मसीह के पीछे चले, तब उनके जीवन में एक पर्पस यीशु मसीह ने उन्हें दिया। क्या कहा था यीशु मसीह ने उनसे? कि दुनिया की छोर तक जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, है ना। और जब हम वचन में देखते हैं, जब चेलों ने उस पर्पस के तहत चलना शुरू करा, उस पर्पस के तहत काम करना शुरू करा, जब हम देखते हैं कि बहुत सी आत्माएं जीती गई, बहुत सी कलीसियाएं खड़ी हुई, बहुत से लोग प्रभु में आए, बहुत से लोगों ने प्रभु को जाना, बहुत से लोगों ने परमेश्वर को अपनाया। पर क्या आज ये पर्पस हमारे जीवन में पाया जाता है कि हम उन लोगों को जो बंधुआई में है, हम उन लोगों को जो अंधकार में है, जिनके पास अब तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाए? फिर जरूरी नहीं है कि हम प्रचार करें, बहुत से तरीके हैं परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने के, है ना। कई बार हम वर्सेस पढ़ते हैं, जब सब लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, हम वहाँ पे वर्सेस देखते हैं, छोटे छोटे प्रकाशंस होते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स लोग शेयर करते हैं, परमेश्वर के वचन हम यूट्यूब के द्वारा सुनते हैं। फिर हम इन चीजों के द्वारा भी परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं। जब हम इन चीजों को शेयर करते हैं, परमेश्वर के वचनों को शेयर करते हैं, यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़ती हैं या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे परमेश्वर के वचन बांटे जाते हैं, जब हम उन्हें बांटते हैं लोगों तक, जब उन्हें शेयर करते हैं, बताए, हम नहीं जानते कि किस जीवन को उस वचन की जरूरत है, पर जब हम उसे शेयर करते हैं, परमेश्वर उस वचन को उस जीवन तक पहुंचा देता है ना, और उसके द्वारा एक आत्मा बचाई जाती है ना। पर हमारे जीवन में एक पर्पस होना चाहिए कि हम प्रभु के लोगों की चिंता करें। जैसे प्रभु ने इस संसार में रहते हुए परमेश्वर पिता के कामों को पूरा किया, उस पर्पस को पूरा किया, वैसे ही हम भी उस पर्पस को जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, उसको पूरा करें। क्या है वो पर्पस? है ना, यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहर जाओ, दुनिया की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, समय असमय प्रार्थना करते रहो। बताइए, पर्पस है जो यीशु मसीह ने हमें दी है कि हमें निरंतर प्रार्थनाएं करनी है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पर क्या आज हम इन पर्पस को पूरा कर रहे हैं? इन कामों को हम पूरा कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन ऐसे हैं कि हम निरंतर प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं, कि हम निरंतर लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, उनके जीवनों को बचाए जाने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं? है ना, आज बहुत से जीवन ऐसे हैं जिनका इन चीजों से कोई संबंध नहीं पाया जाता। वो संसार में है, संसारिक बातों में है, संसारिक चीजों में है, उसी में वो आनंदित है, पर परमेश्वर के कामों के प्रति उनका कोई संबंध नहीं पाया जाता। तो प्रियो, हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हम निरंतर लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, हम निरंतर प्रभु के साथ जुड़े रहे, हम निरंतर परमेश्वर के साथ एक आत्मा रहे। यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि परमेश्वर पिता से अलग होकर वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो निरंतर प्रार्थनाओं में रहते थे, वो निरंतर परमेश्वर के साथ जुड़े रहते थे, तभी वो उस पर्पस को पूरा कर पाए जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा था। और प्रियो, अगर वो पर्पस पूरा नहीं होता तो शायद आज आप और मैं नहीं बचाए जाते। आज अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग बचाए जाए, उनकी आत्माएं बचाई जाएं, तो जरूरत है कि हम उन पर्पस को जो परमेश्वर ने हमारे लिए सौंपे हैं उन्हें पूरा करें, निरंतर लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, हम आ जाए परमेश्वर पिता के सम्मुख। जैसे मूसा के विषय में वचन बताता है,
जब इस्राएली सेना नीचे लड़ रही थी तो मूसा अपने हाथों को उठाकर निरंतर प्रार्थना में था, और जब तक उसके हाथ उठे रहते थे इस्राएली सेना प्रबल हुआ करती थी। और क्या हुआ? इस्राएली सेना प्रबल हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वो निरंतर प्रार्थना कर रहा था, उसने अपने हाथ प्रभु की ओर उठा रखे थे। आज प्रियो, ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारे लोग बचाए जाए, हमारे लोग उद्धार को पाए, हमारे लोग प्रभु के करीब आए, हमारे लोग प्रभु को जानने पाए, तो जरूरी है कि हम मूसा की तरह निरंतर अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाकर रखें। हम निरंतर उनके लिए प्रार्थनाएं करें, है ना। जब पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, पौलुस के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने यीशु मसीह के दर्शन को पाया, उसके और उसकी आंखें बंद हो गई। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक स्थान पर गया और वहां पे प्रार्थना कर रहा था। जरा सोचिए, अगर वो प्रार्थना नहीं कर रहा होता तो उसके साथ क्या होता। हमेशा के लिए उसकी आंखें शायद बंद रहती, है ना, कभी शायद उसकी आंखें खुल ही नहीं पाती। और सोचिए, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के लोगों को मारता था, बंदी गृह में डालता था। वो चाहता तो उस टाइम भी वो यही कर सकता था, वो वैद्यों के पास जा सकता था, पर पता है वो प्रार्थना कर रहा था। पता क्यों? क्योंकि उसका एनकाउंटर प्रभु के साथ हुआ। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, पता है, जो लोग अंधकार में हैं, जिन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं जाना है, जिनके पास अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, जब हम अपने स्थान से प्रार्थनाएं करते हैं, पता है, प्रभु चीजों को क्रिएट करते हैं, उनके पास वचन पहुंचाया जाता है ना। ऐसे दासों को खड़ा करते हैं परमेश्वर, जो ऐसे जीवनों तक वचन को पहुंचाते हैं, जो ऐसे जीवनों तक यीशु मसीह को पहुंचाते हैं। तो अगर पौलुस प्रार्थना नहीं करता तो शायद उसकी आंखें नहीं खुलती, पर उसने प्रार्थना की, है ना। फास्टिंग के साथ उसने प्रेयर की थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 3 दिन ना उसने कुछ खाया था, ना उसने कुछ पिया था, है ना। फास्टिंग के साथ वो प्रेयर कर रहा था, और क्या हुआ? उसकी आंखें खोल दी गई। ऐसे प्रभु, जब हम प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, फास्टिंग के साथ हम प्रेयर करेंगे, जील के साथ हम प्रेयर करेंगे, बैठे रहेंगे प्रभु के सम्मुख, तो निश्चय इस बात का विश्वास करें कि जब आप प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ा ले। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद ईश्वर, we worship you Lord, we worship you Jesus, thank you Holy Spirit। परमेश्वर पिता, इस घड़ी में प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने जीवनों का समर्पण आपके हाथों में करते प्रभु, चाहते कि आप अपने अनुग्रह को हमारे जीवनों पे करें परमेश्वर। लॉर्ड, आपने हमें रचा है एक पर्पस को लेकर लॉर्ड, कि हम प्रभु निरंतर आपके साथ रहें। वो प्रभु, इस संसार में रहते हुए पिता हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले लॉर्ड। लॉर्ड, हमारे जीवन ऐसे बनने पाए पिता कि लोग जब हमें देखे पिता, तो वे इस बात को कहने पाए कि ये परमेश्वर का दास है। प्रभु, चाहते कि आप अपने अनुग्रह को करें प्रभु। जो पर्पस पिता आपने हमारे जीवन में हमें दिए हैं लॉर्ड प्रभु, हम उन्हें ईमानदारी से पूरा करने वाले हो सके प्रभु। जैसे यीशु मसीह को एक पर्पस के तहत पिता आपने संसार में भेजा, और प्रभु वो ईमानदार रहे लॉर्ड, और उस पर्पस को उन्होंने पूरा किया पिता, वैसे ही परमेश्वर हम भी पिता पर्पस को पिता जो आपने हमें दिए हैं लॉर्ड, जो आपने हमारे लिए ठहराए हैं परमेश्वर, ने पूरा करने वाले हो सके पिता। प्रभु, चाहता कि आप हर एक जन के जीवन पे अपने अनुग्रह, हर एक जन के जीवन पे अपने कब्जे करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।